चलेगा जी। देखिएगा जो 13 नंबर की सीरीज आ रही है इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, मैंने लिख दिया है। पहला फार्मूला है sin 2x इक्वल टू 2, बोलिएगा जब भी बोलने का मौका मिले, 2 sin x। ये फार्मूला यूज के होता है, ये फार्मूला कहता है जो भी साइन के बाद ये एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। मजे की बात, अगर मेरे पास साइन 60 है ना तो मैं इसे 2 sin 30 cos 30 लिख सकता हूँ इस फार्मूले में। मेरे पास साइन 50 है तो क्या लिख सकता हूँ 2 sin 25 cos 25। मेरे पास साइन x है, क्या लिख सकता हूँ 2 sin x। जब भी तुम्हारे आंसर में x/2 आ रहा हो तो समझ जाना साइन x को तुम्हें आगे ऐसे करेगा। तुम्हारे पास अगर साइन 4x है तो क्या लिखोगे, इस एक फार्मूले की ये पहली एप्लीकेशन है। आगे देखते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन। साइन 2x मोस्टली आपको 1 के साथ मिलेगा, 1 + sin 2x। कृष्णा क्या करें इसका, ये बहुत करता है आगे में। जब भी साइन 2x के साथ 1 है, ये अपने में अलग ही फार्मूला है, इसको अलग अलग लेना। ये पूरे 30 में मत लेना, 30 में पहले एक ही फार्मूला लेना, ये बहुत लंबा जाएगा। तो 1 को हमेशा लिख लेना sin स्क्वायर x प्लस, और ये लिख देना 2 sin x। और अभी क्या बन गया, sin x प्लस, तुम्हें याद करना है कि 1 + sin 2x sin x प्लस, ये तुम्हें ये सीधा ये लिखना है। अब मेरा क्वेश्चन है साइन प्लस कॉस लिखूं या कॉस प्लस साइन लिखूं, मंदिका जी। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखूं या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, आएगा तो प्लस ही माइनस का। प्लस में तो फर्क पड़ता नहीं, आप कहोगे, पर मेरे पास अगर इसका एप्लीकेशन है 1 - sin 2x, तो 1 को क्या लिखूंगा, और तो क्या लिखूंगा 2। अब मजे की बात, मैं इसे sin x माइनस cos x का जो होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और चाहूं तो cos x माइनस, दोनों का स्क्वायर खोल के यही आएगा। क्या लिखूं, कुछ भी लिख दूं या इनमें से एक सही है, एक सही है एक गलत है, जैसे मैं बता रहा हूं, एक सही है एक गलत है। या तुम्हारा तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई पूरी, पेपर आ रिकमेंड होने के बाद जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना है कॉस पहले आना है। मैं इसका रीजन भी बताऊंगा, तो ये गलत है। साइन माइनस कॉस कभी नहीं लिखना, इसे क्या लिखना है, कोई रीजन बताएगा मुझे या मैं ही बताऊंगा, कौन। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल x या एंगल a लगता है वो हमेशा बहुत छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। वो एंगल हमेशा बहुत स्मॉल एंगल होता है ना। और जब एंगल साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 30 की 0.5, 1/2 0.5, और साइन 90 की 1, और कॉस में चलना, कॉस 0 की 1, कॉस 30 की 0.67 और 90 की 0 से 90 के बीच में कॉस हमेशा साइन से बड़ा होता है। ध्यान रखना, बहुत काम आएगा रूल। 0 से 90
जनरली ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल थीटा है उसमें कॉस की वैल्यू हमेशा साइन से बड़ी होती है। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, कॉस में, क्योंकि जब मैं सवाल दूंगा 1 + 1 - cos 2x और आपने लिख दिया इसे sin x - cos x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गायब, क्या बच गया, sin x - cos x, पर साइन तो छोटा है और cos बड़ा है तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, और रूट में तो नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता। इसलिए रूल कहता है जब भी ये आइडेंटिटी मिलेगी इसमें cos पहले रखना है और साइन बाद में रखना है। मुझे तुम्हारे चेहरों से पता लग गया, तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आई है वाली बात, है ना, इसे हम बाद में देखेंगे, अभी इसकी एप्लीकेशन खत्म नहीं हुई। मुझे बता दो 1 + sin x की वैल्यू क्या होगी गौरी, खड़े हो जल्दी, स्वामी खड़ी सीधा आंसर चेपना है, हमें देना ही नहीं एक्सप्लेनेशन है एग्जाम में, सीधा आंसर। हाँ जी, सीधा आंसर, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, तो इसका आंसर हो ना वंशिका, बैठ दो तीनों। जब ये 2x था तो यहाँ xx आया, अभी तो बताया, इसका सीधा आंसर लिखना है cos xy2 प्लस, मैंने कहा 1 - sin 4x, क्या लिखोगे सीधा, cos 2x - sin 2x, मैंने कहा 1 - sin 8x, क्या लिखोगे, cos 4x - sin 4x का होल स्क्वायर, अदिति 1 + sin 2x, ये अभी एक आइडेंटिटी की एप्लीकेशन चल रही है, फार्मूला तो ये एक है, ये फार्मूला 4 एक्सरसाइज में यूज होगा और 6 नंबर के 5 नंबर के जितने सवाल आने हैं वो इस आइडेंटिटी में आने हैं। मैं इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि दिमाग का चैप्टर पक्का, कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। दोबारा देख लो, बैठ दो, फार्मूला कहता है, फार्मूला तो एक लाइन का है और इसकी एप्लीकेशन खतरनाक है। फार्मूला कहता है साइन का फार्मूला होता है 2 sin cos, हमें याद रखना है साइन का फार्मूला 2 sin cos, साइन का फार्मूला 2 sin cos, एंगल का हाफ होना है, ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी बताया। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी साइन के साथ 1 होगा वो कॉस का और साइन का स्क्वायर बनेगा, कॉस पहले आना है, 1 + sin cos + sin का स्क्वायर और 1 - sin cos - sin, और एंगल हाफ होना है। ये जब उतारोगे अपने आप से नोट करते हुए उतारना, देखिए फार्मूला नंबर 33 उतार लेते हैं। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत सीरियसली पढ़ना भाई। भैया जो कॉस का फार्मूला है ना, ये खतरनाक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कॉस पे बेस्ड है, जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो इस पे आएंगे, इसे समझना है। कॉस का एक फार्मूला है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर। अब आपने पढ़ा था कहीं किसी क्लास में कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, तो मैं अगर cos स्क्वायर को लिखना चाहूँ तो 1 - sin स्क्वायर लिख सकता हूँ, और एक sin स्क्वायर तो पहले ही था यहाँ पे, क्या बन गया 1 - तो ये cos 2x का इससे ही फार्मूला बन गया दूसरा 1 - 2 sin स्क्वायर। और अगर आप cos स्क्वायर x को, अभी तो आपने cos को बदला है, अगर आप sin को बदलोगे cos स्क्वायर x को आप ऐसे ही लिखोगे, तो ये हो जाएगा 1 - जाएगा cos स्क्वायर x - 1 प्लस cos, याद रखना। cos 2x के फार्मूले 3 हैं, बनेंगे 6। आपको
याद करना है cos 2x के 3 फार्मूले। पहले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, दूसरे में 2 cos स्क्वायर x माइनस, और तीसरे में cos स्क्वायर x माइनस साइन। ये वाला फार्मूला रेयर लगेगा, तीसरे वाला ये छोटी सी बात में लिख रहा है, ये है बड़े तो इसलिए ना रहे पर फार्मूले ये दोनों यूज होंगे। अब कैसे यूज होंगे, कब यूज होंगे, क्या रूल है? बहुत सिंपल रूल है। ये तो देखिए ये फार्मूला आता है। रूल कहता है अगर cos के साथ 1 है और आपको cos के साथ 1 90% क्वेश्चन में मिलेगा। मैं देखिए cos के साथ, sin के साथ भी 1 90% क्वेश्चन में मिलेगा और cos के साथ भी 1 मिलेगा। तुम्हें मिलेगा 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस sin 2x। अगर cos के साथ 1 है तो वो फार्मूला यूज करो जिसमें 1 कैंसिल हो जाए। अभी करके दिखाऊंगा जिसमें 1 कैंसिल हो जाए। और अगर 1 cos 2x के साथ 1 है ही नहीं तो लास्ट वाला यूज करना। फार्मूले का बहुत सिंपल रूल बता दिया। cos 2x 1 के साथ मिलेगा या 1 के साथ नहीं मिलेगा। 1 के साथ नहीं मिल रहा तो नीचे वाला फार्मूला यूज करना है, और अगर cos 2x के साथ 1 मिल रहा है तो वो फार्मूला यूज करना है कि आपका 1 कैंसिल हो जाए। देखिएगा बी वाले के रूल, मैंने कहा 1 प्लस cos 2x, 3 फार्मूले हैं, ऊपर के 2 लगेंगे। 1 कैंसिल किस में होगा? जब 1 माइनस में होगा। तो आप फार्मूला खोलेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से 1 कर दिया। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर। मैंने आपसे कहा 1 माइनस cos 2x, क्या करूंगा? फार्मूला खोल दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 से 1 गया, क्या बच गया? अगर माइनस नहीं बचा प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर। तीसरा एग्जाम्पल देखो इसी का, बी का 1 बी का 2। हाँ भाई, किसका नंबर नहीं आया पूछने में? इसका नहीं आया, चल देखो तो बैठे बैठे बता दिया। 1 प्लस साइन 2x अपॉन cos 2x। ये सवाल भी है हमारी एनसीईआरटी का, किताब का भी, और ये हमारा लॉजिक भी है। अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसका बता दो, बता दो मैंने। सोचना क्या है? नहीं सोचना क्या है? साइन के साथ 1 है, क्या लिखोगे ये? cos x प्लस का। सोचना ही क्यों है? अभी तो रटवाया, अभी तो लगाया। साइन के साथ जब भी 1 होगा वो क्या होगा? cos प्लस साइन का होल स्क्वायर। और cos के साथ 1 है क्या? नहीं, तो क्या करोगे? cos स्क्वायर x माइनस, इसके फैक्टर कर दोगे, cos x प्लस साइन x। इसके फैक्टर हो जाएंगे cos x प्लस cos x माइनस कैंसिल। ये सवाल का आंसर आ गया 1 अपॉन होल स्क्वायर। तो आपका बच गया cos x प्लस साइन x अपॉन, ये आंसर है। 3 बातें याद रखनी है। साइन या तो 1 के साथ मिलेगा, 1 के साथ नहीं मिलेगा। cos या तो 1 के साथ मिलेगा या cos 1 के साथ नहीं मिलेगा। मैंने 2 एग्जांपल दिए, 1 cos के साथ था। अब 1 या तो प्लस में होगा माइनस में होगा, सिंपल लॉजिक है ना। प्लस में हो तो उस हिसाब से लगाओ, माइनस में है तो उस हिसाब से। और एग्जांपल दिए जिसमें cos 1 के साथ नहीं है। और अभी आप आगे बढ़ेंगे, ये एक्चुअली आप एक्सरसाइज 5 में पढ़ चुके हैं। जब भी ये सवाल मिलेगा इसका आंसर tan x होता है, समथिंग प्लस एक्स। क्या आंसर आएगा इसका? इसे भी सीधा लिखना है, अभी मैं बताऊंगा बाद में 2 दिन बाद।
कुछ नहीं, रेशनल से नहीं लगेगा। ये क्या लगेगा, टेन समथिंग प्लस समथिंग भी फिक्स है हर सवाल का 45। इस सवाल का आंसर आएगा 10 45 प्लस एक्स फिक्स। अभी नहीं बता रहा, तुम यहां तक भी छोड़ दो और चाहे फिलहाल ये रट लो कि ये आपको करना है, 2 दिन बाद आएगा, नहीं आएगा। दोबारा देखो, cos 2x का बेसिक फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, लेकिन आइडेंटिटी यूज करके 3 फार्मूले बना लीजिए। विराज खड़ा हो, ब्लैक बोर्ड पे देखे बिना 3 फार्मूले बता। 1 माइनस sin स्क्वायर x, नहीं, जब तू 1 लेगा तो या तो 2 sin स्क्वायर आएगा या 2 cos स्क्वायर आएगा। पहले cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अभी मैं जब आप उतार लो तो उतारने के दौरान ही आपको अभी खड़ा करा के पूछ लूंगा। cos 2x के अभी पढ़ते रहो, उतारो मत, बोलते रहो अपने आप से। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर या 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर या 2 cos स्क्वायर माइनस 1। फार्मूले लगाने के बहुत सिंपल फार्मूला बता दिया, लॉजिक बता दिया। 1 कैंसिल होना चाहिए अगर 1 है, और अगर 1 नहीं है तो थर्ड वाला फार्मूला लगाना। 3 एग्जाम्पल दे दिए अभी, बट आधा हुआ है एप्लीकेशन। अभी तो सवाल शुरू ही नहीं करे, पर एप्लीकेशन समझ गए, एक्सरसाइज पूरी कर लोगे।